वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तानी ख़वातीन इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, और अगर पाकिस्तानी ख़वातीन हमारी रस्म व रिवाज हैं, हमारी सकाफ़त है जिसकी बुनियाद पर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ऐसे इवेंट्स में, अदरवाइज अदर हो तो पाकिस्तानी ख़वातीन मेरे ख्याल में आगे हों बहुत ज़्यादा। उनको अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक वो इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत नहीं होती। अजीब मेरा घंटा। मैं हूँ पाकिस्तान, आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। क्यों, क्या हुई? वो खेल खेला कि इंसानियत लर्ज उठी, क़यामत ढा दी। अरे तो बेबी आजा हिंदुस्तान। तुम लोग तो आए दिन धमकियां लगाते हो, थ्रेटन करते हो कि हम पानी बंद कर देंगे। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा। एक हाथ में हमारे एटम बॉम्ब और एक हाथ में हमारे कटोरा है। इनका कटोरा ही हवा में रहता है 24 घंटे। ये कटोरा कभी रेस्ट नहीं करते कि एक हाथ थक गया तो दूसरे। पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुधरने को हम तैयार नहीं। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, सवाल ही पैदा नहीं होता, वरना मेरी गोली तो है। खाना रे खाना रे खाना रे खाना रे 150 रुपया देगा। जलवा है हमारा यहाँ। वाह क्या बात है। दुनिया चांद के नजारे चख रही है, हम सुपरस्टिशंस पर बिलीव कर रहे हैं। सीधा हम ना अपने वजीर आजम का नाम चांद ना रख लें। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक वजीर साहब की वहाँ मुरम्मत हो गई और दूसरा यहाँ पे बैठ के गुजारिशात पेश कर रहा है। मुझे प्यार दो, ओ मुझे प्यार दो, ओ मुझसे प्यार लो, ओ मुझे प्यार दो, ओ मुझसे प्यार दो। बस कर कांट लूं। तो कैसे हो किटकैट? आई होप अच्छी होगी, मैं भी अच्छी हूँ। भारतीय नारियों की ब्यूटी देखकर पाकिस्तानी चीचा जान को मिर्ची लग गई। पाकिस्तानी चीचा जान के पिछवाड़े से धुआं निकल रहा है, जैसे पूरी जोलो चिप निकल गया हो। चीचा जान का दावा है कि भारतीय नारियां जो अभी शिरकत कर रही थी इस फेस्टिवल में, उससे ज्यादा सुंदर तो पाकिस्तानी लड़कियां हैं। अबे चीचा जान, आलिया भट्ट ने पहनी थी किसकी साड़ी? गुच्ची की। और तुम्हारी पाकिस्तानी लड़कियां क्या है? लुच्ची। आपने बताया मिस वर्ल्ड का जब टाइटल है तो वो भी बहुत सारी भारतीय दोशीदाओं के हाथ रहा है। वैसे मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तानी ख़वातीन इनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, और अगर पाकिस्तानी ख़वातीन हमारी रस्म व रिवाज हैं, हमारी सकाफ़त है जिसकी बुनियाद पर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करते ऐसे इवेंट्स में, अदरवाइज अदर हो तो पाकिस्तानी ख़वातीन मेरे ख्याल में आगे हों। और चीचा जान ही नहीं, चीचा जान के साथ जो चीचा जान की बेटी जान बैठी है ना, उसके भी अरमान सुनो कि वो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं दिखती हैं। ऐश्वर्या राय के बारे में बात कर रही है, उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तो ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, जैसी ये है वैसी ही वो है। अच्छा, ये क्या कह लें मशगला है। जब मैं पहले भी मुझे इन चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैं देखती थी, और मेरे नज़दीक जितनी भी लड़कियां इसमें होती हैं या जितनी भी दोशीज़ाएं इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती हैं, उनको अगर देखा जाए तो मेरे नज़दीक वो इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खूबसूरत नहीं होती। अच्छा, थोड़ा देखा है अपना शीशे में? मुंह उठाकर आ जाती है, न्यूज चैनल पर आकर बकबक करने लग जाती है। 2-2 किलो तुम पूटी पोत के आती हो। भारतीय नारियां, वो चलो एक्ट्रेस है, मॉडल है, विश्व सुंदरिया है, उनका अलग काम है, लेकिन अगर मैं बात करूं तुम्हारे जैसी आम लड़की की, तो हम मेकअप पोत के नहीं बैठे। तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां ना भारतीय गांवों में पाई जाती हैं, उनके पैरों की धूल भी नहीं है पाकिस्तानी लड़कियां, आए बड़े। और रही बात मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने की या मिस यूनिवर्स का, तो सिर्फ सुंदर होना काफी नहीं होता, टैलेंट भी जरूरी है। कहते हैं कि उनकी जो हॉबीज होती है, उनकी जो मुख्तलिफ चीजें होती हैं, उनकी बिना पर इनकी सिलेक्शन होती है। पाकिस्तानी लड़कियों में क्या टैलेंट है हलाला करवाने के अलावा? ऐश्वर्या राय जैसे है, उसका नाम कोई नहीं भूलता, भी फिल्मों में भी आ रही है। और चीचा जान, वहाँ पर एक बिकनी राउंड भी होता है, उसमें आपकी बेटी जान जो जिनको आप खिताब नाम करवाना चाहते हैं या फिर दावा कर रहे हैं कि ये तो कुछ भी कर सकती है, तो उनको पहन लेने दोगे? आपके काले टेंट से बाहर आने दोगे पाकिस्तानी खातूनों को?
या फिर आप जाएंगे बिकनी पहनकर रैंप वॉक करने? बहन बेटियों को घर में बिठाएं, औरत घर की चार दीवारी में अच्छी है। इनसे बस बड़ी बड़ी हिकवा लो अपनी खातूनों को। ये ना वो जो देखा करो कुछ वीडियो मैगी खाते हुए भी उस बुरके के में से कभी नाक में ठुसेंगी, कभी गले में कांटा चला जाएगा। इनकी खातूनों से ज्यादा इज्जत ना लोग गली के कुत्तों को दे देते हैं। वो लावारिस आवारा होते हैं ना, वो किसी को भी भौंकते रहते हैं, उनको मिलती है। और ये करेंगे ऐश्वर्या राय की रीस। अजीब मेरा घंटा। ठीक है, मेरी इस बारे में थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन ये है कि मैं इस वक्त इंडियंस की बात कर रही हूँ, वहाँ पर उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। मोस्ट ऑफ द खवातीन, कुछ को मिल भी जाती है जैसे ऐश्वर्या राय, उनमें हम डिस्कस करें तो। वैसे इन दोनों की जलन देखकर काफी अच्छा लगा। जलन बरकरार रखें और ऐसे ही जलते रहे, और अपनी दोनों की थोड़ी थोड़ी जलन है ना पूरे पाकिस्तान के खित्ते में बखेरते रहे। पूरा पाकिस्तान जल जाना चाहिए। मजा नहीं आ रहा है। और नहीं जो मजा है हिंदुस्तान के अभी पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर लेकर आना चाहिए। यहाँ पर भी फैशन शोज़ और इस तरह के ये जैसे अभी ये हो रहा इंडिया में हुआ मिस यूनिवर्स का, इस तरह यहाँ भी होना चाहिए और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इंशाल्लाह फिर मैं भी आऊँगी उसमें। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं भाई। पाकिस्तानी मौलाना पर होगी जन्नत में हूरों की बारिश। अभी तक आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी मौलानाओं के ऊपर हूरों की बारिश होती थी, लेकिन आज पाकिस्तान में गधों की बारिश हो गई है। ये तो कुदरत का निजाम ही नहीं है ना। मुबारक हो पाकिस्तानियों, अब तो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा क्योंकि तुम गधों को एक्सपोर्ट करोगे अपने सौतेले अब्बू चाइना को। चाइना तुम्हें चंद डॉलर दे देगा, साथ में तुम्हारी जो दोस्ती है ना, वो जो क्या बोलते समुद्र से गहरी, वो मुझे लगता है पृथ्वी को चीर कर पता नहीं कौन सी गहराई में चली जाएगी। और हिमालय से ऊंची कहते हो ना, नहीं वो 7वां आसमान है ना तुम्हारा, उसको भी चीरते हुए सीधे जन्नत में जाएगी। मतलब अब जो तुम्हारी मिसाल दी जाएगी ना, पूछो मत दोस्ती की। हर साल पाकिस्तान से जानवरों की खालें और 2 लाख गधे चाइना भेजे जाएंगे। पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं इस तारीखी मुआहदे पर। 2 लाख गधे। और इतना ही नहीं, चाइना को चाहिए पाकिस्तान के गधे और पाकिस्तानी लड़की यानी पाकिस्तानी खातूनों को क्या चाहिए? चाइना का लहसुन। आपने चाइना का लेना है, हमने देसी लेना है, ये पड़ा हुआ 400 रुपए किलो। नहीं, मुझे चाइना का ही चाहिए। समझ रहे हो? चाइना का अदरक लहसुन चाहिए। मिल जाएगा आपको। ये कोई आम लड़की नहीं है, ये वही यूट्यूबर है जो कल परसों सब्जियां बेच रही थी। आज इसको चाइना का लहसुन चाहिए, सिर्फ चाइना का ही चाहिए और कहीं का नहीं। क्या बात है। साथ में एक और खबर लगी हुई है, कुत्तों का एहतिजाज, हमें भी चाइना जाने का वीज़ा दिया जाए। क्यों भाई, आपने क्यों जाना है? आप यहीं पाकिस्तान में रहें, गधों को वहाँ जाने दें। और बस उनसे दरख्वास्त ये कि 2 लाख आप गधे मंगवा रहे हैं, मेरे जैसे 2 लाख इंसान भी मंगवा लें। पाकिस्तान में गधों की आबादी कम हो जाए, मेरा वाला इंसानों की आबादी कम हो जाएगी। देखो भैया, मैंने सर्च किया है फिजा खान और देखो YouTube क्या दिखा रहा है, खौफनाक चुड़ैल। और ये मेरी जो खोज है फिजा खलीफा के लिए, ये पाकिस्तानी जो चैनल है वो बैन होने के पहले की है। कहीं फिर आप बिल बिलाते रहो कि अभी भी खोज कर रही है, पागल है। ऐसे भी लोग होते हैं ना जज करने वाले। जो एक्चुअल मसला है वो भाई ये है, तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को मार दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, तुम मुझे अंडे चोरी करने दो। और सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली उस इंसान की शक्ल और उसकी सारी काली करतूतें नोट की गई। पाकिस्तान एक चोर कौम क्यों डिक्लेयर हो रही है? पाकिस्तान में अब गरीबी का लेवल ये आ गया है कि लोग अंडे तक चुराने लग गए, और अंडे चोर में भी फिजा का जज्बा सबसे ऊपर है, क्योंकि ईमान का जज्बा चाहिए ना चोरी करने के लिए। तो वो फिजा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर ये जज्बा कूट कूट के भरा है। हमारे पास था जज्बा ईमानी, उस जज्बा ईमानी की वजह से हमारे हाथ 2 हैं, लेकिन कटोरे हम लोगों ने 3-3 पकड़ लिए। हर बंदे ने 3-3 कटोरे पकड़ लिए। लेकिन स्किल्स कहाँ से आई, महारत कहाँ से, जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, तरक्की के रास्ते में ये रुकावट बनी हुई है। ये जो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। और बतौर मुसलमान हमारा यकीन है, ग़ज़वा बदर को अगर आप
पढ़ें कि वहाँ भी मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन जज्बा बहुत ज़्यादा था। तो ये जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। पता है बाहर का मीडिया और पूरी दुनिया कहते हैं पाकिस्तानियों में जज्बा कोई नहीं है, सिर्फ चोरी का जज्बा है। इस मुल्क में गंदे अंडे बहुत हैं। म्यूजिक अंडे 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 सब खुल के हंसे, खुल के हंसे सब। आज अंडे कितने रुपए किलो है? अंडे 200 रुपया किलो, आलू 200 रुपया दर्जन। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वज़ीर आज़म चोर है। इस बहस में अगर गए तो बात बहुत दूर तक जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।